राजा और मूर्ख बंदर की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बंदर था। वो बंदर राजा की बहुत सेवा करता और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करता था। राजा बंदर का अपने प्रति यह समर्पण देखकर उस पर बहुत विश्वास करने लगता है। बंदर भी राजा की सेवा में कोई कमी न रखता, लेकिन बंदर कम बुद्धि का था। उसे जो भी काम बताया जाए वो ठीक तरह से नहीं समझ पाता था। एक दिन राजा अपने आराम घर में विश्राम कर रहे थे और हमेशा की तरह बंदर उनके साथ राजा की सेवा करने के लिए हाजिर था। राजा आराम कर रहे सामी और बंदर उन्हें फनखा झल रहा था। तभी अचानक एक मक्खी राजा के कक्ष में आ जाती है और राजा के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उसे पंखे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी बंदर को परेशान करने लगती और कभी राजा के सिर पर, कभी चेहरे पर तो कभी शरीर पर जाकर बैठ जाती है। बंदर अपनी कोशिश के बाद भी मक्खी को वहां से भगाने में असफल रहता है और गुस्से में आकर मक्खी को मारने के लिए तलवार उठा लेता है। बंदर राजा की छाती पर कूदकर बैठ जाता है ताकि राजा के माथे पर जो मक्खी बैठी है उसे मार सके। जैसे ही वो मारने के लिए तलवार उठाता है, मक्खी उड़ जाती है। फिर वो राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है और जैसे ही बंदर उसे मारने की तलवार चलाता, मक्खी फिर उड़ जाती है, लेकिन राजा के बाल कट जाते हैं। अब वो जाकर राजा के मुंह पर बैठ जाती है। बंदर फिर तलवार चलाता है तो इस बार राजा की मूंछें ही कट जाती हैं। ये देखकर राजा बहुत घबरा जाता है और अपने कक्ष से बाहर निकलकर भागने लगता है। बंदर भी उनके पीछे पीछे भागता है और पूरे राजमहल हंगामा और शोर मच जाता है और राजा सोचते हैं, ये किस मूर्ख बंदर से मेरा पाला पड़ गया है। राजा और मूर्ख बंदर की कहानी से सीख। राजा और मूर्ख बंदर की कहानी की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति के हाथों किसी काम को सौंपना आपके लिए मुसीबत बन सकता है।